नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और मैं एक बार फिर एक साधिका का सवाल ही ले रही हूँ। सवाल से ज़्यादा मैं विश्लेषण बोलूँगी, इनके लाइफ का विश्लेषण। जो भी अपने लाइफ के बारे में इन्होंने बताया उसका मैं कुछ विश्लेषण कर देती हूँ ताकि उनको ये समझ में आए कि एनालिसिस करके बता देती हूँ कि इसका स्पिरिचुअली उनको क्या फ़ायदा हुआ और ये जर्नी से वो किस प्रकार वो आगे बढ़ी हैं। तो इनकी स्टोरी जो है, इनकी कहानी, जो इनकी घटना चक्र जो है इनकी लाइफ की, काफ़ी कष्टदायक है, सुनकर काफ़ी तकलीफ़ लेने वाली। पर एक बुद्धिमान और जो मैच्योर सोल होता है, ओल्ड सोल होता है, वो इसका इंतज़ार करता है, इस सिचुएशन का इंतज़ार करेगा। तो दरअसल क्या है कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, पैसे से रिलेटेड, रिश्ते मेरे सब बहुत सारे धोखे के साथ इनके साथ लाइफ गुजरी है। बहुत सारे घटना चक्र इनके साथ चले हैं और बहुत ही करीबी लोग जो कार्मिक मेट्स थे उन्होंने अपने रोल निभाए और रोल निभा करके जो है इनकी जीवन जो है इस कदर कष्टदायक बना दी कि वो ये सब जो है स्पिरिचुअल हो गए। ना सिर्फ ये बल्कि इनके पति और एवन की उस बच्चे, जो इनका बच्चा है, वो भी इस संस्कार में शामिल हो गए। तो मैं तो इसे बहुत बड़ा ही अचीवमेंट बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि प्रकृति कभी किसी को भूखा नहीं रखती, कभी किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालती, वो सब कुछ देकर भेजती है और पूरी व्यवस्था के साथ वो भेजती है। तो दिक्कत क्या था? ये हमारे ही कर्मों की वजह से, जो हमारा जो कर्म अटका हुआ था, बहुत बड़ा कर्म अटका हुआ था, उस कर्म अटका हुआ था उसको रिलीज़ हो गया। आपके एक बहुत बड़े कर्मा थे जो रिलीज हो गया। और कमाल की बात है कि इसके रिलीज होते ही आप स्पिरिचुअल हो गई। अध्यात्म में उतरना भी मामूली बात नहीं है। जब तक आपके चित्त पर वो कर्मा बना रहेगा, आप अध्यात्म में उतर भी नहीं सकते। एक लेवल का कर्म आपका कटना बहुत ज़रूरी है। और वो जो भी आपके कार्मिक मिट्स थे, जो भी उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उस तकलीफ़ से आपका बहुत बड़ा कर्म का बोझ जो है हल्का हो गया, है ना। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी उसकी शुक्रिया अदा करो कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपका वो कर्म नहीं करता, और कर्म नहीं करता तो आप स्पिरिचुअल नहीं होते, है ना। आपका ध्यान इधर नहीं आता, अपनी ओर नहीं खींचता, परमात्मा की ओर नहीं खींचता। और परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं ना, है ना। जब क्या कहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं वही हमारे पास आ जाए तो फिर कोई दिक्कत रह जाएगी क्या, है ना। तो जैसे ही आप देखिए कितने बहुत सारे डिसिप्लिन आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आ गए। अब ये भी देखिए कि जिस प्रकार की तकलीफ़ से आप गुजरी हैं, जिस प्रकार की तकलीफ़ से आपका पूरा परिवार गुजरा है, अब आपके जो चक्रास पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके कई क्लियरिफिकेशंस तो ऐसे ही हो गए। जैसे मूलाधार चक्र पे चलने वाला डर, भय, आप तो हाईली सर्वाइवल है। तो ऑटोमेटिकली जो है, जब आपके साथ ये घटनाएं घट रही थी तो भी आप इम्प्रूव ही कर रहे थे। हर पल आपने सरवाइव किया है, हैट्स ऑफ यू। और आप बहुत स्ट्रांग सोल हैं और आपने सरवाइव किया, कोई भी गलत राह नहीं अपनाया और सरवाइव करते 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 स्पिरिचुअल हो गए। कमाल ना। तो ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपकी खुशकिस्मती इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लो कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा था, कि आपके साथ वो सीन क्रिएट किया, लेकिन आपको टूटने नहीं दिया, आप टूटी नहीं। और आप जिस तरीके से आज स्थित हैं, अध्यात्म में जा रही हैं, आपके पति अध्यात्म में आ गए हैं और आप बता रही हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात कि आपके साथ जो नया सोल आया है, जो आपके साथ कमिटेड सोल, जो आपके बच्चे के रूप में आया, उसको भी आपने संस्कार दे दिया। एक तो उस बच्चे के लिए भी कितना बड़ा सबक कि अगर वो लाइफ में उसने जो घटना चक्र देखा है, जो एग्जाम्पल उसके लिए सेट हुआ है, वो क्या ना सिर्फ अपना ही ख्याल रखेगा और बल्कि ये पूरा ध्यान रखेगा कि इस परिस्थिति में कोई और ना पड़े। तो ऑटोमेटिकली जो है आप लोग की बहुत सारी क्लीनिंग हो गई है ना। कर्म से भी क्लीनिंग हुई, इमोशनल क्लीनिंग हो गई, मेंटल क्लीनिंग हो गई, और ये सारे क्लीनिंग जो आपकी हो गई है तो आपको तरक्की ही दिलाएगा। तो आप एकदम सही राह पे हैं। शुक्रिया सभी का अदा कीजिए, और ख़ासकर उन लोगों का तो ज़रूर अदा कीजिए जो, क्योंकि ये हमेशा याद रखिए कि हम अपनी कहानी स्वयं लिखते हैं। जो भी मेट्स आ रहे हैं, चाहे कार्मिक मेट्स है या सोल मेट्स है, उसको हमने ही तय किया है कि इस समय आकर तुम्हें ये रोल अदा करना है, तो उसने अपनी रोल अदा की। तो जो निगेटिव रोल अदा करता है उसका काम ज़्यादा टफ होता है ना। तो उसको माफ़ कीजिए और विदा कीजिए, और शुक्रिया भी अदा कीजिए
कि तुमने जो कुछ, तुम्हारे इस कम से अगर मुझे ईश्वर परमात्मा याद आ गए तो तुमसे बड़ा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरे पास अगर वो सिचुएशन नहीं होता तो मुझे ये ध्यान ना आता, है ना, हम डिसिप्लिन ना होते। और जब हम स्टार्टिंग में उन्होंने डाल दिया, उनकी वजह से आप स्टार्टिंग में आए, तो शुरुआत कर दिया तो मंजिल तो ज़रूर मिलेगी। और परमात्मा से कीमती तो कुछ भी नहीं, है ना। ये आपको समझाने के लिए उन्होंने चांस दे दिया कि हम आत्मा है और हम परमात्मा के अंश हैं, यानी परमात्मा के स्वरूप। तो आपकी जो भी जर्नी है सुनने में दुखदाई ज़रूर लग रही है, पर ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने राह अच्छी पकड़ी। मंजिल की राह, जो मेन मंजिल होता है, उसकी राह आपने पकड़ ली। तो बहुत बहुत बधाई आपको। जो कुछ भी आपके साथ घटा, उस सारे घटनाओं को शुक्रिया अदा करें। तो मेरा बहुत बहुत प्यार आपके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। और आपने राह पकड़ी है तो मंजिल भी ज़रूर पाएंगी। तो बहुत सारा प्यार। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।